एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो हम देख रहे थे पीजीटी जूलॉजी पेपर। आज देखने वाले हैं 62 से। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। तो इंसुलिन जो है ये फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स है। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो ये 20 अमाइनो एसिड का एक चेन और दूसरा जो होता है वो 30 अमाइनो एसिड के चेन से बना होता है। इसे 1983 में इली लिली कंपनी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा इसमें गलत है। एवरी हनी बी कॉलोनी कंप्राइज अ सिंगल क्वीन। जो हनी बी की कॉलोनी होती है उसमें एक सिंगल क्वीन होती है, बिल्कुल सही है। ड्रोन बीज आर फीमेल एंड डू नॉट हैव एनी स्ट्रिंग। तो ड्रोन जो बीज होती हैं क्या वो फीमेल होती हैं, बिल्कुल नहीं। ड्रोन जो होते हैं वो मेल्स होते हैं ना, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है बोथ वर्कर्स एंड ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग। तो बिल्कुल नहीं, जो ड्रोन्स है ना वो जो हैं वो फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो है वो डी सही है कि मोर देन वन ऑफ द एबव। फॉल्स पूछे ना तो ये दोनों ही फॉल्स हैं, बी भी फॉल्स है और सी भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पूछा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड किस तरीके से होगा। एग्जैक्टली सिमिलर टू बोथ ऑफ पेरेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वेरिएशंस होते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो ये वेरिएशन होते तो एकदम सिमिलर तो नहीं हुआ। 100% सिमिलर टू मदर नहीं, 50% बैंड सिमिलर टू फादर एंड रेस्ट सिमिलर टू मदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजन। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, पहला ही सही है। जो इम्यूनोजेंस होते हैं आर एंटीजन्स होते हैं, बट जो जितने भी एंटीजन हैं वो सभी इम्यूनोजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट अ टाइम देन इट कॉल। मतलब अगर मोर देन सिंगल स्पीसीज यानी मोर देन 2 स्पीसीज और 3 स्पीसीज अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्या मोनो कल्चर कहते हैं। मोनो तो सिंगल हो गया ना। एक्वा कल्चर क्या हो गया, इसमें फिश एंड मैराइन जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उसको कल्चर करते हैं ना। उसके बाद है पॉली कल्चर, तो बिल्कुल सही। पॉली मतलब मोर देन वन अगर हम कल्चर कर रहे हैं एक साथ तो उसे कहते हैं पॉली कल्चर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग एज स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट में है कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट। क्या ये कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को एनिमल के, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंक्रीज करने की हमेशा कोशिश करता है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। प्रॉपर फूड फैसिलिटी फॉर एनिमल्स इन फॉरेस्ट, ये भी नहीं प्रोवाइड करते, ये खुद अपना फूड लेते हैं ना। ये जू में किया जाता है कि प्रॉपर फूड फैसिलिटीज़। ऑप्शन सी जो है वेरियस प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर है, ऑन व्हाट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड। किन चीज़ों पे पॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म के कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन बी द कंसंट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म। कंसंट्रेशन के उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है एंड ड्यूरेशन पे, इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट इसमें है द कंसंट्रेशन ऑफ एक में देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ड्यूरेशन दिया गया है एंड एक्सपोजर। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम चूज़ करेंगे क्योंकि चीज़ें सेम सेम दी गई हैं, आप अगर देखें तो इसमें दिया गया था द कंसंट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स एंड द ऑर्गेनिज्म, तो ये सबसे सुटेबल है, तो ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, इसमें देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड एक्सपोजर इसमें नहीं दिया गया है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम विल अफेक्ट विच एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल स्पर्म। अगर एक्रोसोम नहीं है तो स्पर्म की कौन सी एक्टिविटी को ये अफेक्ट करता है। क्या मैच्योरेशन को अफेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है, मैच्योरेशन को अफेक्ट नहीं करता।
एनर्जी यूटिलाइजेशन पर मोमेंट, ये एनर्जी यूटिलाइजेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया और टेल में होती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। पेनिट्रेशन इनटू द ओवम, बिल्कुल सही। एक्रोसोम जो होता है वो क्या कराता है, उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसका ओवम का आउटर लेयर होता है उसको डिजेनरेट कराने का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ कैन बाइबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज बी प्रिजर्व, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बाई क्लोनिंग, क्या हम क्लोनिंग करके उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या बाई जीन बैंकिंग, या बाई जीन पुल। तो जीन बैंकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं, हम जीन्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम कभी भी अगर वो स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके हम क्या कर सकें, मल्टीपल कॉपीज़ बना सकें। तो जीन बैंक का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कार्ल्स लीनियस जो हैं उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या फादर बोलते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रैबिट्स ब्रेन। कौन सी ऐसी आर्टरी है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रैबिट के ब्रेन में, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल कॉर्टेड जो है ये भी नहीं है, और इंटरनल जो है कैरोटिड ये है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यही प्रोवाइड करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अल्ट्रा थिन सेक्शन इज स्टेन्ड बाई। जो अल्ट्रा थिन बहुत ज़्यादा पतला सेक्शन होता है उसे कैसे, कि अगर ये आपको याद है तभी आप इसे कर पाएंगे क्योंकि ये फैक्ट के बेस पे है ना। तो ये आपका है यूरिल एसीटेट एंड लेड सिट्रेट। तो ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट है, यूरिल एसीटेट एंड लेड सिट्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकनेस ऑफ द डेंस बैंड। अब बताइए, इन्होंने थिकनेस तक पूछ लिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इनका लेवल कितना है, मतलब ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पुट कर सकते हैं। थिकनेस बताइए। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में थिकनेस कितना है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिफ्यूज़न से कि फैसिलिटेड जो डिफ्यूज़न है डिफ़र होता है सिंपल डिफ्यूज़न से कैसे। तो क्या इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है। सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि इसमें कैरियर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तीनों ही मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन स्टॉक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट। बताइए कितने नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन स्टॉक में पाए जाते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है प्लांट एंड एनिमल में। तो ये ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, 3 to 8 पाए जाते हैं ना। तो ये भी लर्निंग के ऊपर है, अगर आपको याद होगा तो इसको करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वही तुक्का मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन स्ट्रेटेड मसल्स इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फाउंड इन मसल्स में जो पाया जाता है उसको हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म या सार्को। ये जो सार्को वर्ड है ये मोस्टली हम मसल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है विच फंक्शन इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च आर कॉल्ड। स्टोरेज ऑफ स्टार्च का काम कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है। एमाइलोप्लास्ट है, ओलियोप्लास्ट है, या एल्यूरोनियोप्लास्ट है, इनमें से कौन सा है। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च का स्टोरेज करता है, ठीक है। दूसरा जो है इलियोप्लास्ट, ये क्या करता है, ये ऑयल का स्टोरेज करता है। और लास्ट जो है एल्यूरोन प्लास्ट, ये क्या करता है, ये करता है आपका प्रोटीन का स्टोरेज। देखिए यहाँ से आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसको, अमाइनो एसिड होता है ना, तो ए से एल से जो स्टार्ट होगा वो प्रोटीन होगा, और यहाँ
सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल, ऐसा लग रहा है ना ऑयल है इसमें, तो ये ऑयल का करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है, ठीक है। तो पहला है फैगोसोम्स, दूसरा है रेसिडुअल बॉडीज ग्रेन्यूल्स, तो ये तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच एक्टिविटी टेक प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज G1 फेज, ठीक है। तो इसमें वैसे कौन सा होगा, तो RNA एंड प्रोटीन जो है ये टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइनेप्सिस जो है ये कब टेक प्लेस करता है। तो बिल्कुल सही है कि जाइगोटिन स्टेज में ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और साइनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल प्रोटीन का। तो थायरोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है या फिर कैरिलोप्लाज्मिन है। तो इनमें से ना कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सिंपल प्रोटीन हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ई से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर सेल फैगोसाइटोसाइज डेड एंड इनएक्टिव सेल, कौन सा ऐसा है। तो इसमें जो कोफर सेल है, ठीक है, कोफर सेल जो लीवर में होती है ये क्या करती है, ये इनएक्टिव आरबीसीज को और जितने भी डेड सेल्स होते हैं इनको फैगोसाइटोसिस कर लेती है, यानी खा लेती है। तो कोफर सेल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे प्रोहिबिटेड करना चाहिए, किस मैरिज को प्रोहिबिट करना चाहिए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो RH पॉजिटिव अगर बॉय है एंड RH नेगेटिव गर्ल है ना, तो बिल्कुल इसे प्रोहिबिट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फीमेल की बॉडी में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है या जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है, जिसका मीन्स होता है कि उसमें ब्लड की कमी हो जाती है और एक सीवियर अनीमिया हो जाता है, ठीक है। इससे एम्ब्रियो का या जो चाइल्ड होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इसे इनहिबिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, किससे मेड अप ऑफ होते हैं, 2F एक्टिन से या 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन से या ट्रोपोनिन से। एक्टिन जो है वो इन सभी से मिलकर बना होता है, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन इज कंप्लीट 19 क्वेश्चन। अब इसमें जो भी 120 तक होते हैं ना, तो जितने भी क्वेश्चन रिमेन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।